नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज अपन राजस्थान इतिहास नहीं बल्कि राजस्थान के ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। राजस्थान इतिहास की क्लास मित्रों लगातार चल रही है, हर रोज आपको क्लास मिल रही है। आज से राजस्थान ज्योग्राफी भी मैं शुरू कर रहा हूँ। और वो ज्योग्राफी जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ऐसी ज्योग्राफी जो रट्टा फिक्शन से थोड़ी दूर रहेगी, जो हर बार अपन लोग पढ़ रहे हैं, हर कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ी सी अलग करवाई जाएगी। और ज्योग्राफी का प्रत्येक लाइन, प्रत्येक क्वेश्चन हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी मित्रों। हर एग्जाम, चाहे वो एलडीसी का हो, ग्राम सेवक का हो, पटवारी का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस लेवल का हो, हर एक चीज ये भी बता दी जाएगी कि ये पर्सन इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी। चाहे वो रीट हो, बीएसटीसी हो, आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई सा भी कंपटीशन हो, धैर्य बना के रखे, क्लास को लास्ट तक देखे और इस क्लास को पढ़ने के बाद में स्वयं का आंकलन भी करे कि ज्योग्राफी में हम लोग कहाँ खड़े हैं। चलिए ज्यादा समय जाया नहीं करते हुए मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ। और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, मैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपन लोग जान लेते हैं कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? सबसे पहले मैंने इसी को क्यों उठाया है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये मित्रों? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हर बार हम लोग पढ़ रहे हैं वहां से पर्सन ही नहीं आ रहे, तो फिर पर्सन कौन से पार्ट से आ रहे हैं, ज्योग्राफी की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ राजस्थान के भौतिक स्वरूप से। मुझे ये नहीं बताना है कि ये 4 भाग में बांट दिया और 5 भाग में बांट दिया, मुझे ये बताना है कि भौतिक स्वरूप से कौन कौन से मुख्य बिंदु है, कैसे याद करें इन भौतिक स्वरूपों की, आप भूलो नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें राजस्थान का भौतिक स्वरूप है कैसे पढ़ें, किसी इतिहासकार ने, किसी भूगोलवेता ने सबसे पहले तो लिखा होगा। तो जिस भूगोलवेता ने सबसे पहले राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में जाना है, इनमें से बहुत सारे भूगोलवेता है, तो उनमें से प्रोफेसर वीसी मिश्रा का नाम याद रखें। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सबसे पहले राजस्थान के भौतिक स्वरूप का वर्गीकरण किया और इसने राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को कितने भागों में बांट दिया? 7 भागों में बांट दिया। अब ऐसे ही याद रखना है। पहला प्रश्न तो ये है कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं, राजस्थान के भौतिक स्वरूप का सबसे पहले वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया? तो फिर सीधा बता दीजिएगा कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा। कितने भागों में बांटा इसने? तो 7 भागों में। आपका प्रश्न ये भी होगा कि क्या सर ये 7 भी याद करने होंगे? नहीं याद करने, बस इतना याद रखे सबसे पहले भौतिक स्वरूप में कौन वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहा है भौतिक स्वरूप का, तो बता दीजिएगा प्रोफेसर वीसी मिश्रा कर रहे हैं। और कितने भागों में बताया? तो 7 भागों में। तो फिर उसके बाद में सक्सेना भी आए, 1-2 भूगोलवेता और भी आए, उन्होंने अपने अपने वर्गीकरण बताए, लेकिन वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या? डॉक्टर रामलोचन सिंह का वर्गीकरण है। इसने राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है मित्रों, वो रटना है, पूरा नहीं, छोटा सा पार्ट रटना है जो वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है राजस्थान भौतिक स्वरूप का। तो इसने 2 भाग बताए भौतिक स्वरूप के। कितने भाग बताए? 2 भाग बताए। और इसने 4 उपभाग बता दिए। उपभाग कितने बता दिए? 4। और डॉक्टर रामलोचन सिंह ने इनके 13 लघु भाग भी बताए। कितने लघु भाग बताए? 13। कुछ भूगोलवेता इनको 12 भी लिख रहे हैं। तो अपन को नहीं तो ये 2 वाले पढ़ने हैं और नहीं अपन को ये 12-13 का लफड़ा पढ़ना है। हमें तो केवल और केवल ये 4 उपभाग पढ़ने हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि वर्तमान में राजस्थान का भौतिक स्वरूप आप लोग जो पढ़ रहे हो, तो ये किसका वर्गीकरण है? तो बता देना रामलोचन सिंह का। तो रामलोचन सिंह का कौन सा है? तो बता देना उपभाग वाला। कितने उपभाग बताए? 4 बताए। और 4 कौन कौन से बताए ये तो आप सब लोग जानते ही हो। पहला ये बता रहे हैं कि राजस्थान का पहला भौतिक स्वरूप होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब ये नाम जब बार बार आप लोग रट रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ऐसे लगता है यार ये तो हर रोज ही पढ़ रहे हैं, इसमें क्या नई चीज है? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जो नई चीज है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां तक लेके चलता हूं। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी है। पहला बताया कौन सा उपभाग? तो बता दिया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा कौन सा बताया? तो बता देना अरावली का प्रदेश। और तीसरा कौन सा बता रहे हैं?
तो फिर तीसरा बता देना पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग। और यदि चौथा पूछ ले तो चौथा बताना है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, चौथा बताना है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये जो चार है बेसिक आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली प्रदेश है, पूर्वी मैदानी भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। ये जो चार उप भाग है किसके, डॉक्टर रामलोचन सिंह के, ये वर्तमान राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके भौतिक स्वरूप में पढ़ाया जा रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं। और एग्जामिनर अपने सिलेबस में यही भौतिक स्वरूप डाल रहा है। ने आपको 7 पढ़ने, ने आपको 2 भाग पढ़ने, ने आपको 12 और 13 वाले भाग में पढ़ना है, आपको केवल 4 उपभाग पढ़ने हैं। और वो जो 4 उपभाग आपको पढ़ना है वो कौन कौन सा है, तो नंबर 1 की बात करूं मैं तो वो ये है मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और नंबर 2 की बात करूं तो वो है अरावली प्रदेश, और नंबर 3 की बात करें तो वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और नंबर 4 की बात करें तो वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये दिखने में और पढ़ने में ही आसान है, लेकिन इसको अंदर से पढ़ेंगे, इसके अंदर घुसेंगे, डीप में जाएंगे तो फिर जो भीड़ है ना, भीड़ उसकी छंटनी हो जाएगी। इसके अंदर घुसते हैं, इसके अंदर घुस के देखते हैं कि मैटर क्या है, माजरा क्या है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये 4 भाग तो सभी ने रट लिए। एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं, अरे राजस्थान पुलिस के पेपर में ऐसे ऐसे खतरनाक प्रश्न पूछे गए कि समझ ही नहीं आया कि ये राजस्थान के कांस्टेबल, राजस्थान में यहाँ सिपाही कांस्टेबल बना रहे हैं या फिर आरएस बना रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बना रहे हैं। सबसे पहले वाला भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली और तीसरा पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा भाग की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। मित्रों यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे गए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो इसका निर्माण किस महाकल्प में हुआ और किस युग में हुआ, ये वर्तमान में किसके अवशेष है। चलिए चारों का अच्छे से रट लेते हैं और इन 4 को एक पेज पे अच्छे से रट के रट्टा मार लेना, पी जाना घुट के इसको। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यदि पूछ ले महाकल्प तो बता देना नियोजोइक, नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ। और यदि वो पूछ ले युग की बात करे, युग कौन सा बताना है तो फिर बता देना युग है प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन नाम का युग था, उसमें इसका निर्माण हो गया। और यदि पूछ ले कि ये अवशेष किसके हैं, किसके अवशेष है वर्तमान में, तो फिर बता देना टेथिस सागर के, किसके, टेथिस सागर के। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है मित्रों, ये टेथिस सागर का अवशेष है। ये 4 खतरनाक वाले प्रश्न हैं और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कैसे पूछा जाएगा, कैसे पूछेंगे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो इसका निर्माण किस महाकल्प में हुआ, तो आपका उत्तर आना चाहिए क्या, नियोजोइक महाकल्प। पूछ ले किस युग में हो रहा है तो बता देना प्लेस्टोसीन युग में हो रहा है, प्लेस्टोसीन युग में हो रहा है। यदि पूछ ले ये वर्तमान किसका अवशेष है तो फिर बता देना टेथिस सागर के अवशेष है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि पूछ ले अरावली के संबंध में कि अरावली किस महाकल्प का भाग है तो फिर बता देना अरावली एजोइक महाकल्प का, कौन से का, एजोइक महाकल्प का भाग है। और पूछ ले किस युग की बात करेंगे तो फिर बता देना प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग। ये सभी को याद है, अरावली वाला तो एग्जाम में आएगा तो प्रश्न पढ़ने से पहले ऑप्शन देखते ही आप टिक कर दोगे। प्री कैम्ब्रियन युग की बात करेंगे। और यदि पूछ ले ये किसके अवशेष है, अरावली प्रदेश है वो किसका अवशेष है, जैसे यहाँ टेथिस सागर के अवशेष है तो इसके बारे में पूछे तो फिर बता देना मित्रों गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब आप में से कोई स्टूडेंट ये भी पूछ सकता है कि सर ये गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड क्या है, तो ये वेगनर का जो विस्थापनीय सिद्धांत पढ़ेंगे ना उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। एक बार के लिए भौतिक स्वरूप के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, न कि मैं वेगनर का जो भौतिक का सिद्धांत है, जो भूगोलवेता हुए थे उनका सिद्धांत नहीं पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए एक बार ऐसे ही याद रखे कि गोंडवाना लैंड का भाग है कौन, अरावली। और यदि पूछ ले पूर्वी मैदानी भाग है ये कौन से महाकल्प की बात कर रहा है तो पहले वाला नियोजोइक है, तो ये तीसरे वाला भी नियोजोइक महाकल्प है, तीसरे वाला भी नियोजोइक महाकल्प है।
नियोजोइक महाकल्प। पूछ ले कौन से युग का है ये पूर्वी मैदानी भाग, तो फिर बता देना ये वो प्लीस्टोसीन है, तो ये भी प्लीस्टोसीन है, प्लीस्टोसीन युग का है। और पूछ ले ये टेथिस सागर का अवशेष है और ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, तो फिर ये किसके अवशेष है, तो ये मित्रों है गंगा यमुना की जो नदियां हैं इनके द्वारा लाई गई मृदा के अवशेष है। और पूछ ले दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, तो फिर बता देना कि ये नियोजोइक है, ये एजोइक है, ये नियोजोइक है, तो ये मिसोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हो गया, मिसोजोइक महाकल्प। यदि पूछ ले युग कौन सा है, उसमें प्लीस्टोसीन युग है, इसमें प्री कैम्ब्रियन युग है, और इसमें कौन सा है प्लीस्टोसीन है। तो इसमें पूछ ले कौन सा है, तो इसमें बता देना है क्रीटेशियस। ये नाम थोड़े अटपटे हैं पर एक बार के लिए याद कर लोगे तो फिर भूलोगे नहीं। क्रीटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ। पूछ ले ये किसके अवशेष है, जैसे ये टेथिस सागर का अवशेष है, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और ये गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा के अवशेष है, तो फिर ये किसके है, तो बता देना ज्वालामुखी के। देखो ये जो 4 पार्ट है, 4 भाग है, ये एक जगह मैंने करवा दिया है। इनको इतना अच्छे से रटना है, इतना अच्छे से कि भूलना नहीं है कभी भी इसको। इनको मित्रों कैसे रटोगे, एक बार के लिए रट्टा मरवा देता हूं मैं इनका, ठीक है ना, कभी नहीं भूलना इसको। जैसे पहले वाला है देखो नियोजोइक, एक को छोड़ के फिर नियोजोइक, या प्लीस्टोसीन, एक को छोड़ के फिर प्लीस्टोसीन, या टेथिस सागर, या गोंडवाना लैंड, या गंगा यमुना, या ज्वालामुखी। देखिए मेरे पीछे पीछे बोलिए, ऐसे याद कर लेना। नियोजोइक, एजोइक, नियोजोइक, मिसोजोइक। यदि पूछ ले इसका किस महाकल्प में निर्माण हुआ, अरावली का किस महाकल्प में निर्माण हुआ, पूर्वी मैदानी भाग का किस महाकल्प में निर्माण हुआ, और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का किस महाकल्प में निर्माण हुआ, तो ऐसे रट्टा मार लो नियोजोइक, एजोइक, नियोजोइक, मिसोजोइक, चारों एक ही लाइन में। नियोजोइक, एजोइक, मिसोजोइक। एक को तो 2 बार रिवाइज करना है, तीसरे वाले को तो नियोजोइक, एजोइक, नियोजोइक और मिसोजोइक। नियोजोइक, एजोइक, मिसोजोइक, नियोजोइक, एजोइक, नियोजोइक, मिसोजोइक। दूसरे वाले में प्लीस्टोसीन, प्री कैम्ब्रियन, अरावली वाला सभी को याद है, फिर वापस प्लीस्टोसीन, और फिर लास्ट में क्रीटेशियस। बस ये थोड़ा सा टफ नाम है क्रीटेशियस। देखो ये तीनों एक जैसे है, प्लीस्टोसीन, अरावली का सभी को याद हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन युग, फिर प्लीस्टोसीन वो और वो, एक को छोड़ के तीसरा, और या क्रीटेशियस ये युग है। या पूछ ले तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसके अवशेष है, तो बता देना टेथिस सागर के, और ये अरावली किसके है, तो बता देना गोंडवाना लैंड के। और फिर पूर्वी मैदानी भाग, मैदान का निर्माण कौन, नदियां करती है, नदियां अपने साथ में भाग करके जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, लंबी लंबी दूरियां तय करके, तो कंकड़ पत्थर मिट्टियां लेके जाती है, तो आगे तलहटी में वो उनको बिछा दिया जाता है, तो फिर वहां मैदानों का निर्माण होता है। तो गंगा यमुना के द्वारा जो लाई गई मृदा है, इनसे जो निर्मित हुआ स्थान है वो कौन सा आ जाएगा, तो बता देना पूर्वी मैदानी प्रदेश। और लास्ट वाला दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, और ये अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसको हाड़ौती का पठार कहते हैं, वो उसका निर्माण किससे हुआ, तो फिर बता देना ज्वालामुखी से हुआ। उम्मीद करता हूं कि ये चार्ट फ्लो है वो समझ आ गया होगा। इनको एक बार वीडियो को रोक के यहीं रोक लो, इसको इनको रोक के और अच्छे से पेज में ऐसे के ऐसे ही उतार लो और रट लेना इसको। अभी दिखाता हूं मैं, लास्ट में ये दिखाऊंगा कि किस एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया। अभी हाल ही में 2021 और 12 में कौन कौन से प्रश्न घुमाने वाले और टप से टप पूछे गए वो भी मैं लेके आया हूं, तो थोड़ा वेट कीजिए, लास्ट में वो भी बताऊंगा। अगले पेज पे चलते हैं।
यदि इनको राजस्थान के मैप में, राजस्थान के मानचित्र पे समझे तो कैसे समझेंगे? देखो ये राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप में मित्रों ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री खींच लो। मैप ज्योग्राफी पढ़ते समय मैप अपने पास रखे और नॉर्मली काल्पनिक है, यदि अच्छा नहीं बन रहा है तो जैसा टूटा फूटा आपको बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी मैपिंग के बगैर है आप सेट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, याद नहीं कर सकते। इसलिए कैसे भी करके काल्पनिक की सही टूटा फूटा मैप भी बनाना आना चाहिए। इसमें क्या है मित्रों, बीच में से बीचों बीच चीरते हुए ये अरावली पर्वतमाला है। एकदम अजमेर में तो ये एकदम से संकरी हो जाएगी और यहाँ दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये फैली हुई है और इधर भी गोंड पहाड़ियों की तरफ, रायसीना की तरफ फैली हुई है। इनकी शुरुआत पालनपुर गुजरात से हो रही है और कुल लंबाई है वो 992 है और राजस्थान में 550 है। लगभग 80% राजस्थान में है और झुंझुनू होते हुए, झुंझुनू से होते हुए और ये रायसीना की गोंड पहाड़ियां दिल्ली तक फैली हुई है। वो पूरी डिटेल अपन लोग पार्ट टू पार्ट करेंगे, लेकिन एक बार मैं भौतिक प्रदेशों का ये वर्गीकरण बता रहा हूं। तो उसमें ये जो अरावली है, अरावली से इधर वाला जो भाग है इसको तो कहेंगे क्या, तो बता देना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसका इधर वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे क्या, पूर्वी का मैदान, पूर्वी का मैदान। और ये जो भाग बच गया ये वाला, ये होता है मित्रों क्या, तो बता देना दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, इसको बोलते हैं हाड़ौती का पठार। ये 4 पार्ट है। पहले वाला कौन सा हो गया, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरे वाला कौन सा हो गया, तो बता देना अरावली हो गया, ये अरावली का भाग है। और तीसरे वाला कौन सा हो गया, तो बता देना पूर्वी का मैदानी भाग है। और चौथे वाला कौन सा हो गया, तो बता देना दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। ये मैप लेके आपके पास मैप होना चाहिए, मैप लेकर इसको अच्छे से बना करके सीख लेना। आंख बंद करके ऐसे मैपिंग याद होनी चाहिए आपके सामने कि जस्ट इधर वाला पार्ट कौन सा है, तो बता देना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में कौन सा आएगा तो फिर बता देना अरावली, उसके बाद में पूर्वी मैदानी, फिर लास्ट में कौन सा आ गया था, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इन 4 नाम को रट लो। पीछे वाले पेज मैंने जो रटाए हैं उनको रट लो। आगे अभी पढ़ेंगे कि उनसे सीधा का सीधा सारणी से प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, मैंने आपको ये तो बता दिया कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हम लोगों ने पढ़ लिया और अरावली भी पढ़ ली, पूर्वी मैदानी प्रदेश भी पढ़ लिया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी पूछ लिया। आपसे कोई ये पूछ ले कि इनका कालक्रम क्या है, कौन सा इनका कालक्रम क्या है, भी इनको कालक्रम की दृष्टि से पूछ ले कि इनमें से सबसे पहले निर्माण किसका हुआ और सबसे नवीन कौन सा है, तो फिर इनमें से 2 प्रकार के प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर। एक तो पूछेगा आरोही क्रम में और एक पूछेगा अवरोही क्रम में। और हाल ही में एक एग्जाम में यह भी पूछा गया कि सबसे नवीन कौन सा वर्गीकरण है जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ, सबसे लास्ट में हुआ, यानी सबसे नवीन कौन सा, इन 4 प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश है जो सबसे नवीन है। तो फिर अभी देख लेते हैं उनका कालखंड के अनुसार। देखो कालखंड के अनुसार यदि बात करें तो सबसे पहले सबसे प्राचीन है अरावली, सबसे प्राचीन है अरावली, अरावली का सबसे पहले निर्माण हुआ। उसके बाद में मित्रों किसका निर्माण हो रहा है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का, ये 2 नंबर पे इसका निर्माण हो रहा है। उसके बाद में पूर्वी मैदानी नदियां आई, मैदान में निकली और मैदानी भाग का निर्माण किया। और फिर थार मुरुस्त का निर्माण है वो 4थे नंबर पे, यानी ये सबसे नवीन स्थलाकृति है, स्थलाकृति जिसका निर्माण सबसे बाद में सबसे लास्ट में हुआ, यानी सबसे नवीन। पूछ ले कि सबसे पहले 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, तो आपको उत्तर टिक करना है अरावली। और पूछ ले सबसे नवीन कौन सा है, तो बता देना थार का मरुस्थल है। ये दोनों ही प्रश्न हाल ही के एग्जामों में पूछे गए मित्रों, काफी खतरनाक प्रश्न पूछे ज्योग्राफी में यहाँ से। फिर क्या आगे बढ़ते हैं। अभी जो वर्तमान में हम लोग जो 4 भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, इन भौतिक प्रदेशों का ये वर्गीकरण है मित्रों कि ये वाला जो भाग है, ये वाला पूरा का पूरा भाग क्या कहलाएगा, तो फिर बता देना ये वाला पूरा का पूरा भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाएगा। ये बीच में देखो ये अरावली की आकृति आ गई, ये अरावली, ये बीच में अरावली है। और ये पूर्वी का मैदानी भाग आ गया और ये हाड़ौती का पठार यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो गया। ये इमेज अपने दिमाग में रखे, पूरी की पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, विद मैपिंग पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। हर एक एग्जाम, हर एक पर्सन इंपोर्टेंट होगा। ये जो भौतिक प्रदेश है उसके बाद में यदि चर्चा करें कि हाल ही के
पेपरों में हाल ही के एग्जाम में इन 4 जो अपना जो पार्टीशन अपने वर्गीकरण किया उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो ये प्रश्न पहला ही पढ़ लीजिए, आंखें खुल जाएगी। राजस्थान पुलिस में ऐसे प्रश्न पूछे गए। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, तो क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है। अब कहाँ चंबल की घाटी है, कहाँ थार का मरुस्थल है। देखिए ये राजस्थान का मैप है और इस राजस्थान के मैप में मित्रों ध्यान रहे, इधर ये जो विंध्यन पर्वतमाला है, विंध्यन पर्वतमाला, ये मध्य प्रदेश से इनका प्रारंभ हो रहा है। और यहाँ यदि बात करें तो ये गुजरात का तट है। ऊपर यदि बात करें इधर तो इधर नदी घाटी वाला क्षेत्र है। तो फिर ऑप्शन ही देख लेते हैं, क्या विंध्यन पर्वतमाला इस भौतिक स्वरूप के थार मरुस्थल को और चंबल की घाटी को अलग करती है। तो थार मरुस्थल कहाँ है, तो ये देख लीजिए, ये राजस्थान का इधर वाला भाग क्या है, तो बता दीजिएगा थार है। ये दिमाग की खतरनाक क्वेश्चन था, राजस्थान पुलिस में पूछे गए ऐसे प्रश्न। ये थार है और पूछ ले कि चंबल की घाटी कहाँ है, चंबल की घाटी, तो चंबल की घाटी तो यहाँ मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है, राजस्थान को क्रॉस करते हुए इधर बहती है, यहाँ ये इसका रास्ता है। तो ये चंबल की घाटी तो यहाँ है। तो फिर इनके बीच में कौन सी श्रृंखला रह गई जो इन दोनों को अलग करती है, तो फिर बता देना चंबल नदी है क्या। हाँ चंबल नदी है, लेकिन चंबल नदी इनसे काफी दूर है, इसलिए एकदम बीच में नहीं आ सकती। तो ये ऑप्शन भी कट गया। और विंध्यन पर्वत श्रृंखला, ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला तो एकदम नीचे रह गई यहाँ, तो फिर थार फिर का फिर रह गया, ये भी तो कट सकता है। फिर मध्य प्रदेश की सीमा नहीं, अकेली मध्य प्रदेश की सीमा नहीं कर सकती, तो फिर कौन सा उत्तर बच गया आपका, तो बता देना अरावली पर्वत श्रेणी। देखिए इसमें 3-4 चीजें हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि थार मरुस्थल कहाँ है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला कहाँ है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान के मैप में चंबल घाटी का निर्माण कहाँ हो रहा है। ये प्रश्न इजी नहीं है, काफी खतरनाक प्रश्न है। फिर देखो आगे एक प्रश्न और पूछा गया ऐसे ही, ये बाप वर्डर्स किस युग से संबंधित है। भाई युग अभी मैंने बताए थे 4, कौन कौन से, एक तो बताया मैंने नियोजोइक महाकल्प, एक बताया मैंने एजोइक महाकल्प, एक बताया मैंने फिर नियोजोइक महाकल्प, एक का निर्माण फिर मैंने बताया मिसोजोइक महाकल्प, फिर मैंने बताया कौन कौन सा प्लीस्टोसीन युग बताया मैंने, फिर प्री कैम्ब्रियन युग बताया, फिर प्लीस्टोसीन युग बताया, और फिर लास्ट में मैंने क्या बताया, तो लास्ट में मैंने क्रीटेशियस युग भी बताया है। फिर इधर वाले गोंडवाना लैंड का, इधर वाले टेथिस सागर के अवशेष बताए, फिर गोंडवाना लैंड के अवशेष बताए, फिर गंगा यमुना के द्वारा लाई गई मृदा है उससे निर्मित मैदान बताए, फिर लास्ट में मैंने ज्वालामुखी निर्मित मैदान बताए। तो देखिए प्री कैम्ब्रियन काल, इसका निर्माण तो किससे होता है, अरावली से, अरावली का इसका इसमें नाम ही नहीं है, तो ये तो कट गया। और फिर पर्मियन कार्बोनिफेरस पता ही नहीं, एक बार छोड़ देते हैं। देखो ये पढ़ा हुआ तो ये एक ही है, ये तो पढ़े हुए नहीं है, तो फिर ये कैसे निकालेंगे ऑप्शन, आपको नहीं निकालना है, आपको तो मैं पहले रटा देता हूं उसके बाद में निकालना है। पर इसका सही उत्तर यह होगा पर्मियन कार्बोनिफेरस। ये जो पर्मियन युग है, महाकल्प है, युग है, इसमें इसका निर्माण हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न खतरनाक पूछे जाने लगे हैं अभी हाल ही के एग्जामों में। ये 2013 में पूछा गया था और अभी 2019-20 का 20 के लास्ट में यानी 21 के प्रारंभ में एक एग्जाम था, उसी में पूछा गया। किसी को बोला था मैंने यहाँ लिखने के लिए पर लिखा नहीं गया। 2021 के एक पेपर में ये प्रश्न आया एज इट इज। और फिर एक प्रश्न ये आया, देखो ये मान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है। अब जो लोग भौतिक स्वरूप में ये पढ़ रहे हैं कि ये इतना इसका क्षेत्रफल है, इतनी इनकी जनसंख्या है, ये भाग पाए जाते हैं, वो तो सबको ही आ रहा है। जो हाल ही के प्रश्नों में पूछे गए हैं, एग्जामिनर दिमाग से कैसे खेल रहा है, भीड़ की छंटनी कैसे कर रहा है। 17 18 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनमें से केवल 4000 5000 ही कैंडिडेट को टॉप के कैंडिडेटों का चयन करना है, तो वो कैसे करेगा, कैसे तो निकालेगा, कैसे निकालेगा, तो फिर ऐसे खतरनाक दिमागी प्रश्नों से निकालेगा। तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर तो यही है कि ये राजस्थान से संबंधित है, लेकिन राजस्थान में कहाँ पढ़े, यदि पढ़े उत्तर में, तो उत्तर के राजस्थान के उत्तर में क्या है, गंगा यमुना द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। और यदि इसमें ये बात करें किसकी, पश्चिमी भाग की, तो पश्चिमी भाग में तो ये थार का मरुस्थल है और रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान के साथ में अपनी लग रही है। और यदि यहाँ बात करें तो यहाँ पश्चिमी और दक्षिणी की बात करें तो यहाँ ये 24 डिग्री सरकरी की सीमा विवाद वाला और कच्छ के रन वाला ये दलदली क्षेत्र है। फिर बच गया क्या, इसको तो काट दो और इसको काट दो, फिर बच गया दक्षिणी पूर्वी भाग और दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो महान सीमा भ्रंश राजस्थान की बात करें तो ये मित्रों यहाँ आपके इस क्षेत्र में पाया जाएगा, दक्षिणी और पूर्वी भाग में, क्योंकि यहाँ पश्चिम में यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कच्छ की रन, कच्छ की खाड़ी ये रह गए।
तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ये दिमागी पर्सन था। जिस जिस बच्चे को ये लाइन दिमाग से सेट करनी आ रही थी ना, उन्हीं ने इसको सही किया है। देखो ये 2022 में हुआ एग्जाम है, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो ट्रेंड बदलता जा रहा है ज्योग्राफी पूछने का, जो तरीका एग्जामिनर ने अपनाया है खतरनाक प्रश्नों वाला, वो ऐसे ही प्रश्नों को हल करते हुए ऐसे ही पार्ट से अपन लोग पढ़ते हुए सोल्व करेंगे। तो आप है जो हर क्लास को अच्छे से एंजॉय के साथ में पढ़े। आज की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया एक बार के लिए थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने बस बेसिक सिंपली बात बताई है, और उसमें मैंने यही बताया कि आपको यह याद रखना है कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं तो किसका भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। कोई भूगोलवेता ऐसा होगा जिसने हमें यह बताया कि भौतिक स्वरूप ये है और ये एकदम से सही है, इसको पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। तो फिर सबसे पहले की बात करें तो उसकी शुरुआत करने वाला प्रोफेसर वीसी मिश्रा था। 7 बताए, लेकिन हमें याद नहीं रखना है केवल यही कि सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया। और पूछ ले कि वर्तमान में हम जो भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, तो बता देना रामलोचन सिंह का पढ़ रहे हैं। और रामलोचन सिंह का पूरा भौतिक स्वरूप नहीं पढ़ रहे हैं, केवल और केवल उसके 4 उपभागों को पढ़ रहे हैं। और वो 4 उपभाग कौन से है, तो बता देना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये बेसिक चीजें हैं, ये सबको याद है, लेकिन इसके अंदर घुसेंगे ना तब पता लगेगा ये क्या है। तो ये एक चार्ट है, इस एक चार्ट को अच्छे से रट लेना। देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ऐसे रट लेना जैसे मैंने रट रखा है, आप भी रट लीजिए। बार बार रटोगे तो फिर धीरे धीरे ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर कंसेप्ट है वो इधर उधर की चीजें वो अपने आप दिमाग में सेट होती जाएगी। यार ये ऐसे था, ये ऐसे था, तो ये इसको ऐसे याद कर लेते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में अरावली पर्वतमाला, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश और उसके बाद में फिर लास्ट में पड़े दक्षिणी पूर्वी पठार। 4 भाग है, चारों को ऐसे याद करें, नियोजोइक, एजोइक, नियोजोइक और मिसोजोइक। फिर ऐसे याद करें कैसे, तो बता देना प्लेस्टोसीन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, और फिर उसके बाद में प्लेस्टोसीन आ गया, और फिर उसके बाद में क्रीटेशियस आ गया। पहले इस इधर वाले की बात करें तो टेथिस सागर है, फिर गोंडवाना लैंड है, उसके बाद में फिर गंगा यमुना द्वारा निर्मित मैदान है, फिर लास्ट वाला ज्वालामुखी द्वारा निर्मित मैदान है, और काम फिनिश। केवल ये एक पेज अच्छे से रट लो। इसे एक पेज में से मैं बताता हूं मित्रों कि एलडीसी का पेपर हो, आपके ग्राम सेवक का पेपर हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पेपर हो, आरएस वाले पेपर में भी इनसे लगातार 2 प्रश्न पूछे गए, लगातार 2। तो ये मेन जड़ है इस भौतिक स्वरूप की। आज की ये जो पहली क्लास है, उम्मीद करता हूं कि ये जो कंटेंट है ना ये समझ आया होगा, और सबसे बेहतरीन कंटेंट है। जो छोटी बड़ी बुकों से अपन लोग पढ़ के टाइम पास कर लेते हैं, वहां से प्रश्न नहीं आते हैं, उसके बाद में हम लोग अफसोस करते हैं कि यार प्रश्न आए तो आए कहां से, तो यहाँ से आएंगे प्रश्न। और जो नए बच्चे हैं, एकदम से नए बच्चे, उनको यदि ये डोज हावी लग रही है ना तो डरे नहीं बेटा, इनको पढ़ो। हावी डोज पढ़ोगे ना तो फिर धीरे धीरे इजी वाली तो समझ में आ ही जाएगी। और हावी डोज के बगैर वर्तमान कंपटीशन में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका यदि नॉर्मली तैयारी है तो आपको कोई टच करने नहीं देगा, कोई भिड़ने नहीं देगा। एग्जाम क्लियर करने तो दूर की बात, एग्जाम में बैठने से पहले ये सोचे कि वर्तमान में मेरी टेक कहाँ जा रही है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एग्जामिनर कैसे आपको फंसा रहे हैं। इस लेवल का पैटर्न तैयार करें। उसके बाद में इस फ्लो से, जिस फ्लो में और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप तैयारी करें, सिलेक्शन स्वयं ही मिलेगा। क्योंकि बेहतरीन प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहे हैं लगातार, और दिमाग से भी खेलता है, दिलो दिमाग से भी तो खेलता ही है, लेकिन कंटेंट से भी वो खेलता है। राजस्थान पुलिस का पेपर उठा लो, पीछे वाले पटवारी का पेपर उठा लो, अभी हाल ही में वीडियो मेंस का एग्जाम देख लो, उसमें भी खतरनाक प्रश्न पूछे गए। और जो पहली बार कंप्यूटर अनुदेशन का प्रश्न पूछा पेपर हुआ, उसमें भी यदि प्रश्नों की बात करें तो काफी लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप भी तैयार रहे। इजी पढ़ने से, स्लो पढ़ने से कुछ नहीं बनने वाला, आपको विद द कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छी तैयारी करनी ही पड़ेगी। आज की मेरी ये पहली क्लास है ज्योग्राफी, लगातार इससे भी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेके आऊंगा मैं, और मैं कंटेंट टू कंटेंट बात करूंगा मित्रों। और लास्ट में आपको ये लगेगा कि वास्तव में सर हम लोगों ने अच्छे मजे से ज्योग्राफी को पढ़ा और आपने बताया वैसे ही पढ़ा, तो आपको परिणाम भी जरूर मिलेगा। आज की क्लास में इतना ही। यदि मेरी ज्योग्राफी की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट डाल दीजिए, ताकि अगली क्लास इससे भी टॉप की, इससे भी बेहतरीन क्लास लेके आऊं। धन्यवाद।